बात मध्य प्रदेश की उन लाडली बहनों की जिनके चेहरे पर आज एक बड़ी मुस्कान आने वाली है। मध्य प्रदेश की करीब 1,29,00,000 महिलाओं के चेहरे आज खुशी से खिलने वाले हैं, क्योंकि रक्षाबंधन से पहले अपने वादे के मुताबिक मुख्यमंत्री मोहन यादव उन्हें आज तोहफा देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सीधी तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और मंच पर संगठन के पार्टी के कई नेता सदस्य मौजूद हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री सिंगल क्लिक के जरिए प्रदेश की उन तमाम लाडली बहनों के खाते में ये राशि ट्रांसफर करेंगे। यूं तो 1250 की वो राशि होती है, लेकिन रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है और ऐसे में अतिरिक्त 250 रुपए की राशि देने का मुख्यमंत्री ने वादा किया था, ऐलान किया था। इस तरह कुल मिलाकर 1500 रुपए की राशि इस योजना के अंतर्गत तमाम वो बहनें जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उनके खाते में आज आने वाली है। एक बार जोरदार तालियां आप बजाइए, जिससे मुख्यमंत्री जी को भी ये पता चलता रहे कि उनकी बहनें उनके यहाँ आने से कितना खुश हैं। बड़ा क्षण है कि देवी स्वरूपा इन्हें तो देखिए, मध्य प्रदेश में आप याद करिए जब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हुआ करते थे और जिस तरह से हर कार्यक्रम की शुरुआत वो बेटियों की चरणों को पूज कर करते थे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जब तत्कालीन सीएम थे वो कहा करते थे कि मेरे लिए मेरे प्रदेश की बहनें, महिलाएं, बेटियां सब कुछ है। अब शिवराज सिंह चौहान तो कृषि मंत्री बन गए हैं, केंद्र में चले गए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के वासी और खासतौर पर वो बहनें अपने मामा को याद ना करें, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मोहन यादव भी काफी हद तक उसी भूमिका में नजर आते हैं। मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं, उपहार कार्यक्रम में पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें मिल रही है, मुख्यमंत्री बैठ चुके हैं अपनी कुर्सी पर। उनके एक तरफ विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ प्रहलाद पटेल नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, और बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं, संगठन के सदस्य हैं, वो भी इस मंच पर मौजूद हैं। और कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री यहां पर सिंगल क्लिक के जरिए बहनों के खाते में ये राशि ट्रांसफर करेंगे, लाडली बहना योजना के अंतर्गत जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया। और समस्त हमारा जनप्रतिनिधि ये मध्य प्रदेश की तरक्की की दीप और मध्य प्रदेश के बहुत अल्प समय में मध्य प्रदेश के विकास की एक नई गति दी है डॉक्टर मोहन यादव जी। इन्वेस्टमेंट समिट से हो, महिला सुरक्षा हो, हर दिशा में नारी सशक्तिकरण हो, एक बड़ा काम कर रहे हैं अपने नेतृत्व से। डॉक्टर मोहन यादव जी का साफा बांधकर स्वागत इस समय बहुत ही गौरवमयी पल, जो कि हमारी परंपराओं का हिस्सा रहा है। साफा बांध करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है और इस श्रृंखला में माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को साफा बांध के स्वागत के लिए माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी को, जो कि पंचायत एवं ग्रामीण कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश, माननीय साथ में इंदल सिंह कंसाना जी, आदरणीय रामनिवास जी रावत, माननीय हमारे समस्त गणमान्य अतिथि, और प्रस्तुति के लिए कृपया कलाकार साथी वंदना श्री वृंदावन द्वारा रक्षाबंधन पर गायन प्रस्तुति के लिए कृपया आ जाएं। और कितनी गौरवमयी पल है, देखिए हमारी। तो आज देखिए लगभग एक साल से अधिक वर्ष हो गया है। पिछले साल जब 2023 में तत्कालीन सीएम रह चुके शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना की शुरुआत की थी और सबसे पहले जबलपुर से उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। जबलपुर पहुंचकर मुख्य कार्यक्रम हुआ था और उसके बाद प्रत्येक महीने ये राशि बहनों के खाते में आती गई। उस राशि को बढ़ाने की भी बात शिवराज सिंह चौहान ने कही थी। अब चूंकि प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी मोहन यादव संभाल रहे हैं और वो अब अपनी इन बहनों को सिंगल क्लिक के जरिए उनके खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे, 1500 रुपए की राशि। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जो कि स्वयं भगवान कृष्ण के वंशज हैं और आज उन्हीं कृष्ण को सुभद्रा बनकर के सभी मिलकर राखी बांधने के लिए आई है, तो क्या कहेंगे?
सभी बहनें आ जाए राखी लेकर, बड़ी राखी माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, और प्रस्तुति चलती रहेगी साथ में। कितना मनमोहक पल है अपने प्रदेश की ये बहनें। राखियां, जोरदार तालियां बजाएं। इससे मनमोहक पल क्या हो सकता है? भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार, उसकी ये सुखद एहसास। कार्यक्रम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनके साथ हाल ही में कैबिनेट में शामिल हुए रामनिवास रावत, जो पर्यावरण, वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री हैं, प्रहलाद पटेल, वो भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, इंदल सिंह कंसाना, और तमाम हस्तियां इस वक्त मंच पर। दो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको इस कार्यक्रम की झलकियां दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, लाइव तस्वीर, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां बालिकाएं दे रही हैं, और ये वो देखिए बड़ी विशाल काय सी एक आपको सुंदर सी राखी नजर आ रही होगी तस्वीर में, जिसके बीच में स्वस्तिक है, और देखिए राखी के आगे कृष्ण भगवान और उनके साथ राधा रानी। ये सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का दौर इस वक्त चल रहा है। मुख्यमंत्री चूंकि पहुंचे हैं विजयपुर के ITI मैदान में, एक कार्यक्रम चल रहा है, और ये सभी बहनें, आप नीली रंग की साड़ी में जितनी महिलाओं को देख रहे हैं, ये सभी बहनें हैं, और ऐसा प्रतीत होता है इन्होंने इस राखी को बनाया है, इसका निर्माण किया है। ये चिन्ह का प्रतीक है। हालांकि असल राखी अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री इन बहनों से बंधवाएंगे। और मोहन यादव इससे पहले भी जिन जिन कार्यक्रमों में बीते एक सप्ताह में पहुंचे हैं, 1 अगस्त से उन्होंने रक्षाबंधन के इस त्यौहार की शुरुआत की मनाना, और उसके बाद लगातार जिन जिन जगहों पर ये कार्यक्रम हो रहे हैं, वहाँ मुख्यमंत्री बहनों से राखी बंधवा रहे हैं। कलाई मुख्यमंत्री की अगर आप ध्यान से देखें तो राखियों से बंधी, राखियों से बड़ी बड़ी नजर आ रही है। कुछ मिनट पहले ही यहाँ पहुंचे हैं, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, और मुख्यमंत्री मोहन यादव अपनी बहनों को ये 1500 रुपए की राशि रक्षाबंधन के पहले सिंगल क्लिक के जरिए अब से कुछ ही मिनटों में देने जा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जब इस कार्यक्रम की अब से कुछ मिनट पहले शुरुआत हुई, दीप प्रज्वलन कर, ईश्वर को याद कर, मुख्यमंत्री मोहन यादव, साथ ही कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत। रोड कितना अच्छा है शिवपुर का, एक एक जन के जीवन में खुशहाली लेकर आए। 158 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण यशस्वी मुख्यमंत्री जी, 186 करोड़ रुपए का शिलान्यास। शिवपुर की दशा दिशा बदले, नेतृत्व जिस पे आप भरोसा करें, इतना सुगम, इतना जन भागीदारी और जनता के दिलों में अपना एक अलग स्थान बनाने वाले डॉक्टर मोहन यादव जी के शुभ हाथों से ये सारी सौगातें। एक बड़ा दिन आज, 5 योजनाओं की राशि का अंतरण। तालियां तो बजनी चाहिए विजयपुर के हमारे लाडले बहनों। आपका भाई स्वयं भोपाल से चलकर आपका यशस्वी नेतृत्व मौजूद है इस श्रृंखला में। मैं अब आपके प्यारे भैया यानी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको तो सौगात दी, लेकिन अब कुछ बहनें हैं जो अपने प्रिय भैया के लिए एक सौगात लेकर आई हैं। मैं आमंत्रित करूंगी उन बहनों को कि वे भेंट प्रस्तुत करें। ये बहनें जो अपना स्नेह, अपना प्यार माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए आज लेकर आई हैं, और सबसे खास बात यह है, ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जो गिफ्ट जिसको हम भेंट कहते हैं वो लेकर आई हैं, वो उनके बनाए हुए स्वसहायता समूह के आजीविका के उत्पाद हैं। एक बार जोरदार तालियां इन बहनों के लिए जिन्होंने इस स्वसहायता समूह के
साथ बढ़कर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा प्रदान की और इस उम्मीद के साथ वो आज यहाँ हैं कि हम सभी उनसे प्रेरणा लेंगे और आगे अपने जीवन में बढ़ते रहेंगे। जी हाँ, सही कहा शिवाली आपने। देखिए, इन बहनों का आत्मीय स्नेह है, माननीय मुख्यमंत्री जी का अपनत्व है। इन पे जोरदार तालियां एक बार फिर से होगा। माननीय शशिव मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं, माननीय विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब मौजूद हैं, आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय इंदल सिंह गंसाना जी, माननीय हमारे रामनिवास जी रावत और समस्त नेतृत्व। अब हित लाभ वितरण जो विभिन्न योजनाएं चल रही है, मैं हित लाभग्राहियों को श्रीमती कल्पना आदिवासी निवासी बैनीपुरा मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना के लिए स्वीकृति प्रमाण पत्र पशुपालन विभाग और माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से तमाम हितग्राही मंच पे आ जाएं। श्रीमती कल्पना आदिवासी, श्रीमती रीना आदिवासी निवासी पार्वती बड़ौदा मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना का आज स्वीकृति पत्र प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से क्रमशः आप आ जाएं। श्रीमती कल्पना आदिवासी बैनीपुरा से मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना, श्रीमती रीना आदिवासी पार्वती बड़ौदा से मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना। तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए। आपके बीच की बहनें हैं श्रीमती सरवदी धाकर निवासी मगरदेह ई कृषि यंत्र अनुदान योजना में पंप सेट स्वीकृति क्रय आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से। श्रीमती रेवती रावत निवासी भैसाई ई कृषि यंत्र अनुदान योजना पंप सेट स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से सभी हमारे हितग्राही आ जाए। श्रीमती गीता मांझी निवासी लाडपुरा अमरूद फल पौधा रोपण योजना, जिसमें 0.6 में 24,000 रुपये की अमरूद फल पौधा रोपण स्वीकृति आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी से। जानवी यादव निवासी कुंडीपुरा लाडली लक्ष्मी योजना का प्रमाण पत्र के लिए आ जाएं। सनाया साक्य लाडली लक्ष्मी योजना का प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त कीजिए। कुमारी वैष्णवी सिंह जादौन वार्ड 12 विजयपुर से मिशन वात्सल्य, जिसके अंतर्गत 4,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाने का स्वीकृति आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी से माननीय हमारे प्रशासन के अधिकारी उन्हें लेकर पहुँचे। कुमारी यशिका विसारिया वार्ड 6 मिशन वात्सल्य 4,000 रुपये प्रतिमाह दे जाने की स्वीकृति आदेश पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी से। श्रीमती दाखा लोहपीटा निवासी रामपुरा ग्राम खितरपाल, श्रीमती दाखा जी पहुँचे। स्वामित्व योजना से आवासीय पट्टा आपको माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट करेंगे। श्रीमती रानीबाई लोहपीटा निवासी रामपुरा ग्राम खितरपाल, स्वामित्व योजना आवासीय पट्टा माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से। और श्रीमती मीना शर्मा बांके बिहारी स्व सहायता समूह बीरपुर, श्रीमती सीमा जाटव शेडवाली मैया स्व सहायता समूह चिमलवानी ग्रामीण विकास आजीविका मिशन के अंतर्गत CCL योजना में 21 करोड़ रुपए का चेक श्रीमती मीना शर्मा बांके बिहारी स्व सहायता समूह की बहन को माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान करेंगे। कृपया आप पहुँचें। श्रीमती बॉबी श्रीवास्तव सदस्य सत्यराम बाबा समूह आरोद, श्रीमती पूनम जादौन सदस्य सत्यराम बाबा समूह आरोद ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत CCL योजना में 6 लाख का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी क्रमशः इन सभी लाभार्थियों को भेंट कर रहे हैं। एक ऐसा नेतृत्व है मध्य प्रदेश का जो सबकी विकास की, सबके समृद्धि की, सबके उत्थान के लिए ये तमाम हितग्राहियों के जीवन में खुशियां लाए। देखिए, ये चेक भेंट की जा रही है इस समय। बहुत गौरव के पल। श्रीमती उर्मिला धाकर सदस्य जय गिलाई माँ समूह बबनवास, श्रीमती ललिता आदिवासी सदस्य जय गिलाई माँ समूह बबनवास ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत CCL योजना में 6 लाख रुपए का चेक। एक बार और तालियां बजाएं। देखिए, ये आप सब अपने बीच की हमारी बहनें हैं जिनको हित लाभ अलग अलग योजनाओं से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी विधानसभा अध्यक्ष, माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री, माननीय कृषि मंत्री इंदल सिंह गंसाना जी, माननीय रामनिवास जी रावत, सभी व्यक्तित्व हमारे नेतृत्वकर्ता उन्हें प्रदान कर रहे हैं। इससे बड़ा क्षण क्या होगा हम सब के लिए, हम सब के लिए इससे खूबसूरत पल क्या होगा जब हमारे विकास की ये गति बह रही है। हर दिशा में मध्य प्रदेश तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। लाडली बहनों के जीवन में खुशहालियाँ एक छोटी सी गुड़िया चेक ले रही है। तालियां बजाएं आप। देखिए, आप
यही विश्वास की सरकार है। यही एक एक छोटे छोटे जगहों पे विकास की ये धारा बह रही है। लाडली बहनें हजारों की संख्या में आई हैं और उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारा नेतृत्व इस समय उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। उन्हें बात करें राशि योजनाओं के जो तमाम हितग्राही हैं उन्हें प्रदान करते हुए बहुत ही गौरवमयी पल। बिल्कुल, जिस तरह से ये बहनाएं, ये महिलाएं हम सभी के बीच से उठकर, आप सभी के बीच से उठकर आज यहाँ पहुँची हैं, जहाँ कितना भावुक, ये अगर आप देखेंगे कितना प्रसन्नतामयी, भावुक और एक कई सारे जो भावनाएं हैं वो क्षण हैं ये, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी आया है और उसे ये आशीर्वाद कि वो इस प्रदेश, देश का नाम रोशन करे और आसमान की हर उस ऊंचाई को छुए जहां हम सभी पहुंचना चाहते हैं। ये एक बेहद गौरवान्वित कर देने वाला क्षण, हम सभी के लिए सौभाग्य, हम सभी के लिए गौरव का विषय, जहां पर हितग्राहियों को ये प्रस्तुत किया गया। अब मैं कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए माननीय वन मंत्री जी श्री रामनिवास रावत जी से निवेदन करूंगी कि वे स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। और अभी पंचायत एवं ग्रामीण विकास के माध्यम से ये पूरे आयोजन के एक तरह से आयोजन करता माननीय प्रहलाद सिंह जी पटेल साहब, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। वन एवं पर्यावरण मंत्री आपके अपने यहाँ के पूर्व विधायक और आपकी उपस्थिति बता रही है कि आने वाले चुनाव में आपके पुनः जनप्रतिनिधि बनेंगे। जोरदार तालियां रामनिवास रावत जी के लिए। कृषि क्षेत्र में लगातार अच्छा काम कर रहे हमारे मित्र माननीय ईदल सिंह कंसाना जी, जोरदार अभिनंदन करो। मुरैना के हमारे इस नेता का शिवमंगल सिंह सुमन, मेरे अपने उज्जैन के कवि थे, अब ये शिवमंगल हमारे तोमर जी, जोरदार तालियां बजाओ अपने लोकप्रिय सांसद जी के लिए। मंच पर विराजमान गुड्डी बाई आदिवासी जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय सुरेंद्र जाट जी, सीताराम आदिवासी सीताराम जी कहाँ हैं? जोरदार तालियां सीताराम जी के लिए भी बजाएं भाई। बाबूलाल जी मेवारा, कहाँ बाबूलाल जी? जोरदार मेवरा जी के लिए। महावीर सिंह जी, अशोक गर्ग जी, गोपाल आचार्य जी, नरेंद्र बिरथरे जी, प्रहलाद सिंह भारती जी, राकेश मवई जी, सब पूर्व विधायक, पूर्व जिला अध्यक्ष, नाम तो बहुत सारे हैं। पूरे मंच के लिए, जो कि मुझे भी जल्दी जाना है, हमारा समय हो रहा है, एक बार जोरदार तालियां पूरे मंच के लिए बजाएं। श्योपुर की धरा को प्रणाम और विजयपुर की माटी को नमन। पिछली बार आए तो रात की 10:30 11 बजे गए थे, लेकिन छिमछिमा हनुमान मंदिर में गए तो ऐसा लगा कि साक्षात हनुमान जी के दर्शन हो गए। इतना पवित्र धाम कहीं देखा नहीं है अपन। ऐसा लगा वाकई में भगवान सीधे आशीर्वाद दे रहे हैं, एहसास होता है। और आज तो ये विजयपुर की धरती, पूरा प्रदेश एक साथ 25,000 से ज्यादा स्थान पर, जहां लाडली बहनों के माध्यम से 25,000 कहते किसको हैं, और लगभग 1,29,00,000 बहनों के माध्यम से ये रक्षाबंधन का त्योहार मना। आपको प्रणाम करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। ऐसा लगा आज ही राखी बन गई। और राखी ये केवल 2 धागे का मुद्दा नहीं है, बहन और भाई के बीच का रिश्ता। ये जवाबदारी से कहता हूं, जिस घर में बहन नहीं होती है, जिस घर में माता बहनों का अभाव होता है, उस घर के घर वालों से पूछो, ऐसा लगता है कि दिन में अंधेरा हो गया।
माता बहनों से घर की जो रौनक होती है, जो आनंद आता है, घर की मर्यादा रहती है, हम सब मिलकर के ये माता बहनों का आशीर्वाद पाने के आकांक्षी है। आपका आशीर्वाद जीवन भर बना रहे। एक नहीं कई उदाहरण है हमारे सामने। हमारे अपने बड़े बड़े युद्ध में, बड़े बड़े झगड़ों में केवल राखी धागा का संबंध बन गया, सारे संकट खत्म, आपस में जीवन भर का संबंध बन जाता है। और हमारी तो परंपरा ही ऐसी है, सगे भाई बहन को तो सब बांधते हैं, लेकिन राखी धागा का संबंध के लिए परिवार, समाज, गांव, नगर सबसे ऊपर स्थान है। किसी भी स्थिति में कहीं भी रक्षाबंधन हो जाए तो आपस में ऐसा बंधन बनता है कि पीढ़ियों तक, आगे तक याद रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, सावन के महीने में बहनें कहां कहां से आई। ऐसा लग रहा मैं कुंभ की नगरी से आता हूं, उज्जैन तो कुंभ है। आज बहनों का कुंभ हो गया उज्जैन के बजाय विजयपुर में। आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं। ये जनसैलाब, आपकी यहाँ उपस्थिति, ये दो कारण से बहुत महत्व रखती है। एक कारण हमारे अपने समाज में, हमारे अपने संस्कार में त्योहारों को साथ में मनाने का जो आनंद है, अपने घर में तो सब मना लेते हैं, लेकिन सामूहिकता के साथ जो त्योहार मनते हैं, उन त्योहार का आनंद अलग होता है। और त्योहार तो कहते हैं हमारे यहाँ कि 12 महीना और 13 त्योहार, क्या होली, क्या दिवाली, इन त्योहारों का अपना मजा है। लेकिन सावन के महीने में सबसे ज्यादा आनंद अगर आता है तो रक्षाबंधन का आता है। यह त्योहारों का राजा होता है। इस त्योहार से किसी की कोई तुलना नहीं हो सकती, कोई होड़ नहीं हो सकती। और त्योहार में तो और आनंद आ गया। आज जब यहाँ पे 1,29,00,000 बहनों के खाते में 1250 रुपए तो आपके गए ही खाते में लाडली बहनों के लिए, लेकिन आज 250 रुपए की राशि 1,897 करोड़, लगभग 2,000 करोड़ में थोड़ा ही कम पड़ रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ, बहनों के खाते में सिंगल क्लिक से यहीं से गए हैं। रक्षाबंधन तो 19 तारीख को है, लेकिन 19 तारीख के रक्षाबंधन के पहले आज जो 250 रुपए दिए हैं, पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की गारंटी है, नारी सशक्तिकरण के दिशा में हमारी सरकार ने जो निर्णय किया है, इस निर्णय से पूरे प्रदेश में एक बार माहौल बदला है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाओ, माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने आजादी के बाद पहली बार हमारे 2029 के लोकसभा विधानसभा के चुनाव में भी, जैसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा निर्णय लिया गया, जोरदार ताली बजाओ उनके लिए भी। हमारे यहाँ 50% आरक्षण नगर निगम, नगर पंचायत, स्थानीय निकाय सबने आरक्षण दिया था, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने और आगे बढ़ते हुए लोकसभा और विधानसभा में भी 33% आरक्षण करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी का। जब ये उनने निर्णय किया, इसके अलावा भी कितने निर्णय किए। उज्ज्वला गैस कनेक्शन, हर गरीब के घर में गैस होना चाहिए, ये सपना अगर किसी ने देखा तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने देखा। और हमने कहा है कि गैस की टंकी पहली बार के बाद थोड़ी महंगी पड़ती है, तो आज ही एक और निर्णय भी किया है कि हमारी बहनों के लिए जिन जिन का पंजीयन है या उन लाडली बहना में, या उनके अलावा जिनके घर में उज्ज्वला गैस कनेक्शन है, ऐसे प्रदेश की 40 लाख बहनों के खाते में सिंगल क्लिक से 450 रुपए की राशि उनके खाते में भी डालने का काम आज ही हुआ है, वो लगातार होगा। कई सारे लोग कहते हैं आप इतने पैसे दोगे, लोगों की आदत बिगाड़ोगे।
अरे भाई, तुम जो कहते हो विरोधी दल के लोग, उनकी भावना वैसी हो सकती है। आप अंदाज लगाओ, हमारी सरकार के पहले 2004 के पहले पूरी 70 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, एक दो सरकार थोड़ा टाइम छोड़ दो, तो भी केवल 20,000 करोड़ की हमारी सरकार का बजट था। आज यह बजट धीरे धीरे करके लगभग 3.5 लाख करोड़ का हुआ है। 3.5 लाख करोड़ किसको कहते हैं? और आगे बढ़ के 5 साल पूरा होगा, हमने तय किया है। ये मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यगण बैठे हैं, माननीय विधानसभा अध्यक्ष बैठे हैं। इस सरकार के माध्यम से 5 साल में ये 7 लाख करोड़ का होने वाला है, 7 लाख करोड़ का। और उसके माध्यम से केवल पैसे का आकार नहीं बढ़ेगा, सबका जीवन स्तर बदलेगा। जैसे यहां इसी श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, गुना, राजगढ़, ब्यावरा, आगे आगर, इंदौर, देवास, मालवा तक पूरे क्षेत्र में यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से चंबल, काली सिंध, पार्वती, इन नदियों के माध्यम से नदी जोड़ो अभियान के लिए जोरदार ताली एक बार फिर मोदी जी के लिए बजाइए, जिनके माध्यम से पूरा क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी, घर में बिजली और पीने का भी पानी, सब प्रकार के संसाधन के माध्यम से राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार मिलकर के 70,000 करोड़ के नए काम का भूमि पूजन करने वाली है। ये पूरा क्षेत्र, आप सबसे निवेदन करता हूं, अपनी जमीन मत बेचना, तकलीफ आए तो थोड़ा कर्जा कर लेना, थोड़ा जरूरत और कठिन पड़े भले मकान गिरवे रखना, लेकिन जमीन बचाना। आने वाले समय में यहाँ की जमीन हम पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ने वाले हैं। खेती के माध्यम से और आमदनी बढ़ेगी। इतना ही नहीं, दूध उत्पादक सारे मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं, अपने अपने दूध उत्पादन के मामले में एदल सिंह जी के पहले हमारे अपने यहाँ के अभी मंत्री और पूर्व विधायक रामनिवास जी ने कहा है, हमारी सरकार ने तय किया है कि पशुपालन को बढ़ावा देना चाहते हैं और हमारी सरकार दे भी रही है। अरे गाय हो, भैंस हो, घर में किसान की आमदनी के लिए नगद रास्ता उससे आता है। तो जो भी व्यक्ति घर में दूध का उत्पादन करेगा, जैसे गेहूं पे, धान पे बोनस दे रहे हैं, ऐसे दूध खरीदने पे भी बोनस हमारी सरकार देने वाली है। घर घर दूध, अरे इस देश की पहचान ऐसी थी, यहाँ दूध दही की नदियां बहती, ऐसे पुराने समय से जानते थे। आपके तो दूर नहीं है मथुरा, ऐसा कहते कि वहां की गाय चढ़ाते चढ़ाते भगवान भी यहाँ तक आते थे। ये गिर गाय की यहाँ हमने पिछली बार घोषणा की थी, और आज भी 344 करोड़ से ज्यादा राशि के 158 कामों का लोकार्पण, भूमि पूजन यहीं से किया जा रहा है आपके अपने इस क्षेत्र के लिए। लगातार विकास के मामले में सरकार के माध्यम से जो जो आप कह रहे हो लगातार काम कर रहे हैं। आज तो कृषि के और बाकी क्षेत्रों में छोड़ो, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से यहाँ पर आजीविका मिशन की 10,300 करोड़ से ज्यादा की राशि के लोन हमने स्वयं सहायता समूह में दिए। जोरदार ताली बजाओ। 10,000 करोड़ किसको कहते हैं? और हमारी बहनों ने भी क्या उत्पाद बनाए, कोई तेल, कोई साबुन, कोई अलग अलग प्रकार के खिलौने, अपने अपने जीवन में स्वयं सहायता समूह एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। जोरदार ताली बजाओ अपने पंचायत ग्रामीण मंत्री जी के लिए। ये सारा काम एक के बाद एक, अब तो ड्रोन दीदी, और उससे बढ़कर के भी हमारे अपने यहाँ पे आज लगभग स्वयं सहायता श्योपुर की बहनों के 2 समूह में 21 करोड़ की सीसीएल की राशि, 2 समूहों को 12 लाख और श्योपुर की 1,11,000 से अधिक लाडली बहनों के खाते में 178 करोड़ रुपए की राशि 250 की डाली। कितना कहते हैं? जोरदार ताली बजाओ। किसको कहते हैं? 1,11,000 बहनें अकेले श्योपुर की हमारी है।
इस श्योपुर में उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से 1,25,000 से अधिक बहनों को 450 रुपए की राशि आपके खाते में डाली गई है। श्योपुर में बेटियों को 6,500 करोड़ की राशि डाली है। और अकेली लाडली बहनों की योजना बताता हूं, अभी तक लाडली बहनों की योजनाओं के माध्यम से 23 और 24 मिलाएं तो 21,000 करोड़ से ज्यादा की राशि उनके खाते में डाली गई। ये राशि जा रही है बहनों के खाते में। नारी सशक्तिकरण की दिशा में ये बहुत अलग काम होता है। बहनें इसकी कीमत भी समझती है। भाई तो पैसा उड़ा दे, लेकिन बहन जीवन में कभी पैसा बिगाड़ती नहीं है। वो अपने पैसे से बाल बच्चे पालती है, किसी की स्कूल में फीस भरेगी, किसी के लिए दवाई लाएगी, कुछ न कुछ काम जरूर करती है। इसलिए मेरे विरोधी कितने भी कहते रहे, वो कहते योजना बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हमने कहा चालू रहेगी, चालू रहेगी, चालू रहेगी। तुम रोते रहो, ये हमारी सरकार परवाह नहीं करेगी। अरे बहन बेटियों की जो योजना चालू की है, कोई भी योजना बंद नहीं होगी। जितनी योजना चालू की, प्रत्येक योजना चलती रहेगी। और आने वाले समय में अभी तो हमारा 15 अगस्त आ रहा है, जोरदार ताली बजाओ तिरंगा अभियान के लिए। ये दिवाली, दशहरे सभी त्योहार से बढ़कर त्योहार है। आजादी के रणबांकुरों ने अपने प्राणों की होली खेलकर हमको ये मौका दिया है। हमारी सरकार 4 दिन तक लगातार तिरंगा अभियान चलाएगी। पूरा समाज जुड़ेगा, हर घर तिरंगा लगेगा। यह आह्वान मोदी जी का है और पूरा प्रदेश, पूरा देश मानेगा। जोरदार ताली बजाओ अपने तिरंगा अभियान के लिए। 19 तारीख को राखी बनेगी और ये जो राशि डली है, आज जाने वाली राशि से कोई मिठाई बहन खरीदेगी, कोई कपड़े खरीदेगी, कोई कुछ और सामान लेगी। और 19 तारीख के दिन जैसे अपने सगे भाई को राखी बांधेगी तो मान के चलेंगे हमारी सरकार के सिर पे तिलक लग गया और आपका आशीर्वाद हमको मिल गया। इस बात की आकांक्षा है। लगातार जिस प्रकार का समय चल रहा है, अभी मुझे बताया गया कि यहां पर भी कुछ और काम बाकी रह गए। 400 करोड़ के काम तो पहले लिए हैं, अभी आपने और कहा है। हमारी सरकार इस मामले में उदार है। श्योपुर जिला हमारा पिछड़ा हुआ जिला है, इसीलिए माननीय विधायक पूर्व और माननीय सांसद ने जो जो मांगा सबका सब देने की घोषणा यहीं से करता हूं। कोई योजना कम नहीं होगी। 7 लोग मारे गए थे नाव में डूब करके सिप नदी पर। 30 करोड़ की लागत से उस पुल को भी बनाने की घोषणा यहीं से करने की बात करते हैं। तहसील मुख्यालय करहाल और वीरपुर को नगर पंचायत बनाने की बात माननीय रामनिवास रावत जी ने की है। परीक्षण करा के दोनों को कराने की घोषणा यहीं से की जाती है। नवीन बिजली ग्रिड 3311 केवी के ग्राम बलावनी तहसील वीरपुर, नगरपुर विजयपुर में डाबीपुरा के पास तहसील विजयपुर, ग्राम भोजका तहसील करहाल, ग्राम चिमलवानी तहसील विजयपुर, ये चारों स्थान पर नवीन केवी के विद्युत उपकेंद्र बनाने की घोषणा की जाती है। इधर आनंद नहीं आया? जरा जोर से ताली वाली बजा के बताओ तो आगे बोलूं, नहीं तो यही खत्म करूंगा। मेरे को तो लिस्ट लंबी दी है। आप में से हमारे माध्यमिक हाई स्कूल सुनवाई और अरोध को हाई स्कूल में उन्नत किया जाना है। परीक्षण करा के इनको भी उन्नत किया जाएगा। ग्राम पंचायत धामनी में धमनत नदी पर बांध का निर्माण, ग्राम पंचायत कदवई के पास बेहरदे नदी पर बांध का निर्माण। अरे अब कितने कराओगे भाई, बहुत सारे हो गए। जोरदार ताली बजाओ, परीक्षण करके इनको भी देखा जाएगा। अलग अलग समाजों के सामुदायिक भवन आपने मांगे, मैं परीक्षण करा के सारे सामुदायिक भवन देने की घोषणा करता हूं। जब सबको दे रहे तो छमछमा हनुमान जी कैसे रह सकते?
छिमछिमा हनुमान जी पे भी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो छिमछिमा हनुमान जी पर भी 1 करोड़ की राशि विकास के लिए वहां देने की घोषणा भी यहीं से की जाती है। बोले हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजाएं विजयपुर। इतनी सौगातें हमारे समृद्ध, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ डॉक्टर मोहन यादव जी। एक बड़ा क्षण है हमारे प्रदेश के यशस्वी नेता जिन्होंने मध्य प्रदेश की दशा और दिशा बदली है। फिलहाल इस समय स्मृति चिन्ह से पहले आपको बता दूं कि लोधी बांध स्वीकृत होने पे 5 व्यक्तित्वों द्वारा लोधी बांध